ऑल राइट, सो ये हम थोड़ा सा कल वाला रिवाइज कर लेते हैं पहले। तो देखो, मोनासाइट ये सब इज़ रिलेटेड टू थोरियम, लैंथनम, यूरेनियम, सेरियम। इंडिया, मडागास्कर एंड साउथ अफ्रीका लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मोनासाइट सैंड, ये सब कल पढ़े थे हम। फिर हमने एक चीज़ देखी थी कि थोरियम प्रोसेसिंग प्लांट तुम्हारा एर्नाकुलम में है, जबकि थोरियम केरला में मिलता है, आंध्रा में मिल जाता है थोड़ा। और केरला में स्पेशली 3 रीजन है तुम्हारे, एक कायमकुलम है, एक अलापूजा रीजन है और एक नींदाकरा रीजन है। यहाँ के कोस्टल रीजन में तुम्हारे मोनजाइट मिल जाता है, ठीक है। जबकि थोरियम प्रोसेसिंग प्लांट तो तुम्हारा एर्नाकुलम केरला में है। देन हमने डायमंड की बात की थी। सो डायमंड किसका और है? किम्बरलाइट का है। और डायमंड जहाँ मतलब छत्तीसगढ़ में 2 जगह हैं, बहरादीन और पायली खंड, ये रायपुर में पड़ती हैं तुम्हारी माइंस डायमंड की। और एक है तुम्हारा टोकापल नामक जगह है बस्तर में, वो भी छत्तीसगढ़ में है, तो वहाँ भी डायमंड मिलता है। देन ग्रेनाइट की बात करें तो LBW उत्तर प्रदेश में, दैट इज़ ललितपुर, बांदा और महोबा। और ग्रेफाइट की बात करें तो फिर रंपा में, तुम्हारा जो आंध्रा में रीजन पड़ता है रंपा, वहाँ पे तुम्हारा ग्रेफाइट मिलता है, ठीक है। सो अगर हम पहले पढ़ चुके हैं ग्रेफाइट ग्रेफाइट इज़ बोथ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, दोनों में ही ये है, ठीक है। सो ग्रेफाइट इज़ बोथ, सो ग्रेफाइट इज़, ये क्लियर है तुमको? यस, ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। वेर एज डायमंड की बात करें तो वो सिर्फ हीट का अच्छा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है। तो ग्रेफाइट की बात करें तो वो ललितपुर, बांदा और महोबा में है। पेट्रोलियम की बात करें तो वो आमगुरी, जो कि असम में जगह है क्या, आमगुड़ी। और एक जगह है रवा। रवा कहाँ है? कृष्णा गोदावरी बेसिन में है। तो यहाँ पे तुम्हें रवा वाले रीजन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में और आमगुरी आसाम में पेट्रोलियम मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हमको करना था आज तो कॉपर। देखो, मोसाबनी माइंस, एवरीवन नोज दैट इट इज़ इन झारखंड, बट फॉर व्हाट मिनरल इट इज़ फेमस, तो दैट इज़ कॉपर, ठीक है। और वैसे देख लो तो इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर मध्य प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है। कोल की बात करें तो काफ़ी जगह हैं कोल की, जैसे कामठी है महाराष्ट्र में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, सिद्धि, शहडोल, बैतूल, छिंदवाड़ा, ये सारे चारों के चारों तुम्हारे MP में, और तालचेर उड़ीसा में, ये सब कोल के लिए फेमस है। फिर बॉक्साइट की बात करें तो ये लंजीगढ़ उड़ीसा में, और लोहारदगा झारखंड में, कोरापुट उड़ीसा में, सरगुजा छत्तीसगढ़, दुर्ग। तो सरगुजा, दुर्ग और बिलासपुर, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉक्साइट की बात कर रहे हैं। तो सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर याद रखना है। लंजीगढ़ भी उड़ीसा में है और लोहारदगा झारखंड में है। तो बॉक्साइट वाला हो गया ये। और मैंगनीज, चित्रदुर्ग, जहाँ आयरन मिलता है वहाँ यूजुअली मैंगनीज पे मिलता है, तो कर्नाटका में चित्रदुर्ग इज़ फेमस फॉर मैंगनीज। क्वार्ट्ज़ाइट की बात करें तो ये अगर आप सैंडस्टोन को हीट करोगे और प्रेशर करोगे तो तुम्हें क्वार्ट्ज़ाइट मिल जाएगा। और MP में एक जगह है कटनी, वहाँ तुम्हें बॉक्साइट मिल जाता है। और जबकि भीलवाड़ा जो राजस्थान में है, वहाँ कॉपर मिलता है। और डिडवाना नामक जगह सॉल्ट मिलता है, ठीक है। और उड़ीसा में क्या मिलता है? उड़ीसा में निकल मिल जाता है, ठीक है। तो डिडवाना में तुम्हें सॉल्ट मिलेगा, डिडवाना में सॉल्ट मिलेगा, डिडवाना सॉल्ट, भीलवाड़ा कॉपर। और भीलवाड़ा तुम्हारा कॉपर के लिए ज़्यादा फेमस है। और कटनी तुम्हारा किस लिए फेमस है? कटनी में मेरे ख्याल से बॉक्साइट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार लिखना चाहता हूँ, जैसे आप यहाँ बॉक्साइट लिखो और उसके बाद रीजन्स लिखते हैं। तो लंजीगढ़ हो गया, लोहारदगा हो गया, कटनी हो गया, दुर्ग सुरगुजा, बिलासपुर, ठीक है। और ये कुछ फेमस, मेरे ख्याल से तालचेर में भी बॉक्साइट मिलता है क्या? नहीं। तो ये इतने याद रखो, यहाँ पे बॉक्साइट मिलते हैं, लंजीगढ़, लोहारदगा, कटनी, दुर्ग, ठीक है, सुरगुजा एंड बिलासपुर, ठीक है। फिर उड़ीसा की बात करें तो क्रोमाइट एज वेल एज निकल में इसकी मोनोपोली है। जैसे रामपुर अगुछा माइंस की बात कर रहे हैं तो दैट दे आर वेरी फेमस फॉर लेड, ठीक है। जबकि अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर इज़ राजस्थान मोनोपोली। टंगस्टन की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में मिलता है। तो देखो, क्रोमियम एज वेल एज निकल, ये दोनों तुम्हारे उड़ीसा के रामपुर अगुछा माइंस में आसपास मिल जाता है, जहाँ लेड भी मिलता है। तो एक्चुअली आई थिंक लेड में भी मेरे ख्याल से उड़ीसा की मोनोपोली है या फिर राजस्थान की है। आई वांट टू आस्क दैट विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट। सो लेड की बात करें तो राजस्थान इज़ द स्टेट इन इंडिया विद द हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ लेड।
लेड एंड जिंक, तो ये तुम्हारा राजस्थान में चला जाता है, ठीक है। एक्चुअली टंगस्टन भी जाएगा, तो राजस्थान में तुम्हारा लेड, जिंक और टंगस्टन जाएगा, जबकि तुम्हारा यहाँ ठीक है, मतलब रामपुर और गुच्छा माइंस में लेड मिलता होगा, बट लेड की मोनोपोली ज़्यादा किसके पास है, तो राजस्थान के पास है। सो यू कैन आस्क दैट रामपुरा गुच्छा माइन इज़ फेमस फॉर विच मिनरल, सो इट इज़ फेमस फॉर जिंक एंड लेड। तो देखो ये भी जिंक और लेड है, जबकि अगर हम लोग स्टेट पूछें तो विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट, सो यहाँ तो मेरा राजस्थान मिल जाएगा। सो राजस्थान इज़ द स्टेट इन इंडिया विद द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ लेड एंड जिंक। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग जिंक बदल के निकल कर दें और लेड बदल के क्रोमियम कर दें, तो ये मेरे ख्याल से उड़ीसा चला जाएगा। उड़ीसा इज़ द स्टेट इन इंडिया विद द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ बोथ निकल एज वेल एज क्रोमाइट। अच्छा, पिछले वाले सर्च में हमने एक चीज़ नहीं ऐड की थी, लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ, आप लेड लिख दो, जिंक लिख दो, और अब की बार टंगस्टन भी लिख दो, एंड व्हाट अबाउट सिल्वर, सिल्वर भी लिख दो। तो अभी मेरे ख्याल से राजस्थान इज़ द स्टेट विद द राजस्थान इज़ द स्टेट विद द हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ लेड एंड जिंक इन इंडिया। और सिल्वर की अगर बात करें तो राजस्थान हैज़ हैड अबाउट 87% ऑफ द स्टेट्स सिल्वर रिजर्व्स, फॉलोड बाय झारखंड। और इन्होंने टंगस्टन के बारे में नहीं बताया है, ठीक है। तो विच, अगर हम लोग सिर्फ टंगस्टन या फिर सिल्वर की बात करें, या ये हटा दो, लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ सिल्वर की बात करते हैं, सिर्फ सिल्वर, तो लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ सिल्वर तुम्हारा राजस्थान में ही जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान में तुम्हारा सिल्वर जा रहा है, लेड और जिंक जा रहा है, तो ये यहाँ पे लिखना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। राजस्थान में तुम्हारा लेड, जिंक और सिल्वर ये तीन जाएंगे, जबकि निकल, क्रोमियम, इनफैक्ट टंगस्टन में भी लिख सकते हो, और तो यहाँ ऐड करना चाहिए तुम्हें। सिल्वर के बाद तुम एक टंगस्टन भी ऐड कर दो। जबकि अगर हम लोग उड़ीसा की बात करें तो क्रोमियम और निकल ये तुम्हारा उड़ीसा में ज़्यादा मिलता है। फिर अब राजस्थान में एस्बेस्टॉस भी मैक्सिमम मिलता है, और कोडरमा में माइका मिलता है, बट आंध्रा प्रोड्यूसर्स मैक्सिमम एस्बेस्टॉस, ठीक है। आंध्रा प्रोड्यूसर्स मैक्सिमम एस्बेस्टॉस, माइका। नेल्लोर में भी माइका मिल जाता है। देन पायराइट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फूल्स गोल्ड फॉर इट्स शाइनी मेटालिक अपीयरेंस इज नॉट इग्नियस, मेटामॉर्फिक नॉर सेडिमेंट्री। तो ये इनमें से किसी भी प्रकार का पत्थर नहीं होता है, इसको फूल्स गोल्ड कहते हैं। फूल्स गोल्ड किसको, कि ये पायराइट को। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे कि राजस्थान में एस्बेस्टॉस में मिलता है, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे टंगस्टन के बाद तुम्हें, या एक बार तुम पूछ लो कि विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ एस्बेस्टॉस। सो आई थिंक अगेन राजस्थान आएगा यहाँ पे, और ठीक है। तो अब यहाँ थोड़ा ऐड ऑन करना पड़ेगा। टंगस्टन के बाद तुम्हें एस्बेस्टॉस भी लिख दो तो सही रहेगा, ठीक है। नाउ दिस इज़ देयर। उड़ीसा में तुम्हारा क्रोमियम है, निकल है, और उड़ीसा की कौन सी माइन है जहाँ पे तुम्हें क्रोमियम निकल मिलता है, रामपुर और गुच्छा माइंस में मिल जाएगा, ठीक है। देन फिर सम यूनिक मेजर मिनरल्स। देखो मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। तो मेजर मिनरल्स अब मेरे ख्याल से परप्लेक्सिटी खोल लेना चाहिए, बिकॉज सो ऑल राइट। सो एग्जाम्पल्स ऑफ मेजर एंड माइनर मिनरल्स, ठीक है। तो अब मेजर मिनरल्स आर दोज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957। देखो अब ये चीज़ तुम्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअली मेजर माइनर आता कहाँ से है। तो तुम्हें MMDR एक्ट है बेसिकली, माइंस मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957, वहाँ से बेसिकली इसकी डेफिनेशन आती है, ठीक है। तो एक बार एक मोटी नज़र से देख लो कि मेजर मिनरल्स तुम्हारे आते हैं कोल, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, आयरन और मैंगनीज, बॉक्साइट, कॉपर, गोल्ड, लेड, जिंक, टंगस्टन, माइका, लाइमस्टोन। तो इसमें देखो जो ये तो ठीक है, गोल्ड है, लेड, जिंक, टंगस्टन, लेड, जिंक, टंगस्टन, और राजस्थान किस में आ गया? देखो लेड और जिंक में तो आ गया, टंगस्टन में भी आ गया। तो अब मोटा मोटा ये समझ लो कि देखो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड ये सब तो हो गई, ठीक है। तो और मैंगनीज हो जाएगा, बॉक्साइट भी हो जाएगा, ये सब तो होगा। बट कौन से, अब तुमसे पूछ लेगा पेट्रोलियम, क्रूड, नेचुरल गैस, ये सब मिनरल्स मेजर मिनरल्स हैं कि नहीं है, और तुम्हें लगेगा लाइमस्टोन इज़ मेजर और माइनर मिनरल। तो एक्चुअली लाइमस्टोन इज़ ऑल्सो मेजर मिनरल। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखा है केनाइट, क्रोमाइट, सिलिमेनाइट, लिग्नाइट,
यूरेनियम, आयरन, गोल्ड। तो आयरन गोल्ड तो ठीक है, ये हमें आसान है याद करना, यूरेनियम भी आसान है। अब वहाँ पे कोल लिखा हुआ है ना, और क्रोमाइट सिलिमेनाइट लिखा है क्या वहाँ पे, क्रोमाइट सिलिमेनाइट। और ये कुछ हैं जैसे माइनर मिनरल्स आर दोज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द MMDR एक्ट 1957। तो minor minerals are generally locally available, have local uses and are not used in major industries. They are most used in construction. तो ये सब माइनर मिनरल्स हैं, ठीक है। हालांकि ये लिस्ट चेंज होती रहती है, तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसका लेजिस्लेशन पता होना चाहिए कि कहाँ से डिराइव होता है, ठीक है। तो मेजर मिनरल्स में यूरेनियम, गोल्ड, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बॉक्साइट, ये सब तो आएगा ही। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस भी आ जाएगा। और जो यहाँ पे एज़ पर परप्लेक्सिटी अगर हम लोग देखें तो लेड, जिंक, टंगस्टन, माइका, लाइमस्टोन, ये सब भी आ रहा है, ठीक है। तो इसको लिख लेना सही रहेगा, लेड, जिंक, टंगस्टन, माइका, लेड, टंगस्टन, माइका, लाइमस्टोन आर ऑल्सो मेजर मिनरल्स, ठीक है। तो ये केनाइट, सिलिमेनाइट, क्रोमाइट, यूरेनियम, आयरन, गोल्ड, इसके अलावा लेड, जिंक, टंगस्टन, माइका, लाइमस्टोन, दीज आर ऑल्सो मेजर मिनरल्स एंड द लेजिस्लेशन बिहाइंड दीज, द लिस्ट, जहाँ जो हमको लिस्ट पता चल रही है वो आपको MMDR एक्ट 1957 से पता चलता है ये सब, ठीक है। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट गोल्ड, तो कोलार और रायचूर ये इंपॉर्टेंट गोल्ड फील्ड्स हैं तुम्हारा कर्नाटका में, वेरस पन्ना, मुक्ता, मझगावन ये तुम्हारा MP में है डायमंड के लिए। फिर ऊपर देखते हैं तो अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, जैसे कोलकाता और हुगली वाला जो रीजन आता है उसको हम टीटागढ़ बोलते हैं, टीटागढ़, कोलकाता हुगली वाले रीजन को। देन मुंबई पुणे वाले को अम्बेरनाथ रीजन बोलते हैं। अहमदाबाद वडोदरा इसको बरोच रीजन बोलते हैं, बरोच। और बेंगलुरु तमिलनाडु, यहाँ पे शिवकाशी नामक इंडस्ट्री स्थित है, ठीक है। तो कोलकाता हुगली में तुम्हारा तीतागढ़ जाएगा, मुंबई पुणे में अम्बेरनाथ जाएगा, अहमदाबाद वडोदरा में बरोच रीजन जाएगा, और बेंगलुरु तमिलनाडु में शिवकाशी चला जाएगा, ठीक है। देन राजस्थान दाल बाटी चूरमा को GI टैग नहीं दिया गया है, रिमेंबर दैट। देन कांचीपुरम इन तमिलनाडु एंड चंदेरी इन अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट MP आर दीज बोथ आर फेमस फॉर ट्रेडिशनल साड़ीज, ठीक है। तो ये क्लियर है। देन कंकीनारा भटपारा, ये वेस्ट बंगाल में जूट के लिए फेमस है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कंकीनारा हम पहले पढ़े थे, बट इसमें एक और लोकेशन ऐड कर दिया है, भटपारा। तो कंकीनारा के साथ भटपारा भी याद रखो, दैट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर जूट। फिर मलांच खंड ये MP में है, और कॉपर का लार्जेस्ट प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है, तो MP ही करता है, उसके बाद राजस्थान आता है। नाउ वी हैव सम ये मिनरल्स हैं इसमें कुछ, हाँ मेजर मिनरल्स ही हैं, ठीक है। तो अब नहीं, ग्रेफाइट तो मेजर नहीं हो सकता ना, ग्रेफाइट नहीं होगा। तो अब देखो बॉक्साइट हमको बताओ कि टॉप प्रोड्यूसर कौन है बॉक्साइट का एज वेल एज क्रोमाइट का। अब देखो बॉक्साइट तुम्हारा एज वेल एज क्रोमाइट ये तुम्हारा उड़ीसा है टॉप प्रोड्यूसर, जबकि लाइमस्टोन राजस्थान है। इट इज़ ईजी टू गैस। कोल तो झारखंड होगा, ग्रेफाइट भी झारखंड है, ठीक है, ग्रेफाइट भी झारखंड है। और मैंने अभी इंपॉर्टेंट रीजन्स देखे थे, यहाँ पे देखो ग्रेफाइट जब हम पढ़ रहे थे तो ये रंपा आंध्रा में, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन्स। तो ऐसे सवाल बन सकता है कि रंपा इन आंध्र प्रदेश इज़ फेमस फॉर विच मिनरल, अबंडेंस ऑफ विच मिनरल। तो फिर तुम्हें बताना पड़ेगा ग्रेफाइट है रंपा आंध्रा में, ठीक है। उसी तरह से ग्रेनाइट है तो ललितपुर, बांदा, महोबा। फिर पेट्रोलियम है तो विच ऑफ द फॉलोइंग असम साइट इज़ फेमस फॉर पेट्रोलियम रिजर्व्स, तो वहाँ तुम्हें बताना पड़ेगा कि आमगुड़ी रीजन है। देन उसी तरह से रवा रीजन कृष्णा गोदावरी बेसिन में बताना पड़ेगा, रवा रीजन कृष्णा गोदावरी बेसिन में। तो अब जैसे इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स की बात करें तो द इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स ऑफ कोलकाता हुगली रीजन इज़ कॉल्ड वॉट, तो तुम्हें तीतागढ़ बताना पड़ेगा। मुंबई पुणे रीजन अम्बेरनाथ, अहमदाबाद वडोदरा तो ब्रोच, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन तो शिवकाशी बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर कांचीपुरम और अशोकनगर, चंदेरी इन अशोकनगर MP आर फेमस फॉर ट्रेडिशनल साड़ीज। एंड कंकीनारा और भटपारा दे आर फेमस फॉर जूट। मलांचखंड इज़ फेमस फॉर कॉपर इन मध्य प्रदेश, ठीक है। इट इज़ अ माइन, इट इज़ द नेम ऑफ द माइन। अब हमको ऑलरेडी पता है कि सिल्वर में राजस्थान इज़ द टॉप प्रोड्यूसर, गोल्ड में कर्नाटका इज़ द टॉप प्रोड्यूसर, आयरन में आयरन में मेरे ख्याल से तुम्हें ये पता होना चाहिए, इट इज़ नॉट कर्नाटका, उड़ीसा इज़ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ आयरन, ठीक है। सो उड़ीसा इज़ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ आयरन। देन कॉपर की बात करें तो MP है, देन राजस्थान। नेचुरल गैस की बात करें तो आई थिंक अगेन दिस हैज़ टू बी राजस्थान, आई थिंक नहीं असम है, उसके बाद राजस्थान है। तो नेचुरल गैस में असम पहले आएगा।
फिर क्रूड की बात करें तो राजस्थान पहले आ जाएगा क्रूड ऑयल में, ठीक है। फिर गुजरात आएगा सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो डायमंड की बात करें तो ये तो एमपी है, हमको पता है। मैंगनीज़ में भी एमपी है, डायमंड में भी एमपी है, क्रूड में राजस्थान है, जबकि गैस में असम है, ठीक है। तो नेचुरल गैस ज़्यादा असम में है, जबकि क्रूड राजस्थान में है। फिर डायमंड की बात करें तो डायमंड एमपी में है, लाइमस्टोन की बात करें तो राजस्थान है, ग्रेफाइट की बात करें तो झारखंड है, कोल की बात करें तो झारखंड है। तो कोल और ग्रेफाइट में झारखंड जा रहा है, तो इसको अलग कलर से कर लेते हैं, ठीक है। कोल और कोल, एक तो ये कोल है और ग्रेफाइट, ये आप याद रखो कि झारखंड है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। तो ये हो गया कोल और ग्रेफाइट झारखंड में। देन क्रोमाइट उड़ीसा में है, मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं, निकल और क्रोमियम में उड़ीसा, रामपुरा गुच्छा माइंस, ठीक है। तो क्रोमाइट उड़ीसा हो गया और बॉक्साइट भी उड़ीसा हो गया। तो एक्चुअली अब वहाँ पे लिख लो कि निकल, क्रोमियम एंड बॉक्साइट, इनमें उड़ीसा इज़ एट द टॉप। तो सेकंड इन प्रोडक्शन तो पूछता नहीं है, ग्लोबली हम ऑलरेडी एक टेबल बना चुके हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले लेक्चर्स में। नाउ किम्बरलाइट इज़ द ओर ऑफ डायमंड एंड इट इज़ फाउंड इन पायलीखंड एंड बहरादीन इन रायपुर ऑफ छत्तीसगढ़, ऑल्सो इन टोकापल ऑफ बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। देन यूपी यूरेनियम इज़ प्रेजेंट इन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जिप्सम इज़ फाउंड इन द चुरू बीकानेर श्री गंगानगर बेल्ट। अब ये जो 3 रीजन है मेरे ख्याल से राजस्थान में, इसमें सबसे ज़्यादा जिप्सम मिलता है। और यहाँ पे तुम जब देखोगे इंडिया में सबसे ज़्यादा सीमेंट या लाइमस्टोन तुम्हारा राजस्थान में ही मिलेगा, उसके बाद एमपी में मिलेगा, ठीक है। तो ये भी याद रखने वाली बात है। तो लाइमस्टोन अब सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिल रहा है, तो कौन से बेल्ट में मिल रहा है? तो चुरू, श्री गंगानगर एंड बीकानेर, ये एक बेल्ट है, यहाँ जिप्सम बहुत मिलता है। देन इट इज़ यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, मतलब एल्कलाइन सॉइल्स को तुम रिक्लेम कर सकते हो जिप्सम की मदद से। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम। फ्यू यूरेनियम साइट्स की बात करें तो जाडूगुड़ा है, ये झारखंड में, डोमिया सैट है, लंबापुर, रोहेल और गोगी कर्नाटका में है मेरे ख्याल से। और लंबापुर और डोमिया सियाट और लंबापुर, ये तुम्हें देखना है ये कहाँ है, लंबापुर एंड डोमिया सियाट। सो ये देख लो, वेयर आर डोमिया सियाट एंड लंबापुर रीजन्स। सो डोमिया सियाट तो ये खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट मेघालय में है, और डोमिया सियाट, ठीक है, लंबापुर रीजन मेरे ख्याल से तेलंगाना में, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में पड़ता है लंबापुर, ठीक है। और ये सब के सब यूरेनियम के लिए फेमस है। फिर जावर माइंस तुम्हारा राजस्थान में सिल्वर के लिए फेमस है। लेड यूजुअली अकर्स एज मेटामॉर्फिक शिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म विद सिल्वर। तो जहाँ सिल्वर मिलेगा वहाँ लेड भी मिलेगा। तो अगर सिल्वर राजस्थान में मिल रहा है तो लेड भी मिलेगा, ठीक है। जावर रीजन इज़ दी ओनली लेड प्रोड्यूसर इन इंडिया। तो जहाँ सिल्वर मिल रहा है वहाँ लेड मिलेगा, ये याद रखना। देन उड़ीसा इज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ निकल बट इट इज़ नॉट माइंड, ऑल ऑफ इट इज़ इम्पोर्टेड। अब नहीं होगा इंफ्रास्ट्रक्चर माइन करने का तो इम्पोर्ट किया जाता है, ठीक है। उड़ीसा में निकल बता ही चुके हैं। देन इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मैंगनीज़, तो ये तो एमपी, आई थिंक मैंगनीज़ में एमपी का है बोलबाला। तो एमपी में कुछ माइंस के नाम याद रख लो, जैसे बालाघाट हो गया और छिंदवाड़ा हो गया, भंडारा हो गया। और भंडारा और नागपुर तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में है दोनों। भंडारा माइन यू कैन आस्क। सो इट इज़ फेमस फॉर आयरन एज वेल एज मैंगनीज, दोनों होना चाहिए। तो फेमस फॉर मैंगनीज और ओके। So this region is known for significant deposits of manganese which are essential for various industrial applications, particularly in the production of alloy steel and batteries, ठीक है। तो भंडारा ये महाराष्ट्र में है ना, भंडारा तुम्हारा महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ये नागपुर तो महाराष्ट्र में है ही। बालाघाट तुम याद कर लो कि मैंगनीज एमपी में, छिंदवाड़ा में भी मिलता है। बाय द वे छिंदवाड़ा में कोल भी मिलता है। तो मैंगनीज फ्रॉम उड़ीसा हैज़ मोर आयरन एंड लैक्स फॉस्फोरस, ठीक है। अब ये सवाल नहीं आएगा। देन ये क्या है, टॉप स्टेट इन मैंगनीज प्रोडक्शन। तो ये तो मुझे पता है कि मध्य प्रदेश में आएगा, उसके बाद मेरे ख्याल से कोई उसके बाद उड़ीसा में आएगा, क्योंकि उड़ीसा टॉप प्रोड्यूसर ऑफ आयरन है, इसलिए आ जाएगा। सेकंड प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज में उड़ीसा जाएगा, ठीक है। तो दैट देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। तो ये है, तो एमपी के बाद उड़ीसा इज़ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज, राइट। तो ये हमने बात कर ली टॉप स्टेट्स इन मैंगनीज प्रोडक्शन। तो मध्य प्रदेश हो गया। फिर एक सेकंड, महाराष्ट्र कैसे आ गया भाई पहले? मैंगनीज फ्रॉम उड़ीसा हैज़ मोर आयरन एंड लैक्स फॉस्फोरस। अच्छा, तो मध्य प्रदेश के बाद ये महाराष्ट्र बता रहे हैं और उसके बाद उड़ीसा आ रहा है। अच्छा ठीक है, वैसे टॉप प्रोड्यूसर ही इंपॉर्टेंट होता है मध्य प्रदेश में, याद रखो टॉप प्रोड्यूसर मैंगनीज। उसके बाद तो या तो महाराष्ट्र होगा या उड़ीसा होगा।
तो अभी तो महाराष्ट्र अभी के लिए मान लो. देन राजस्थान इज मैक्सिमम रिजर्व्स ऑफ एस्बेस्टॉस बट आंध्रा प्रोड्यूसेस द मोस्ट एस्बेस्टॉस. ठीक है. नाउ ये अब एक विचित्र फैक्ट हो गया, इसको याद करना पड़ेगा. अब करना है तो आंध्रा प्रोड्यूसेस द मोस्ट एस्बेस्टॉस, लेकिन रिजर्व्स की बात करें तो ये तुम्हारा राजस्थान में ज़्यादा मिल जाएगा. देन सम एग्जांपल्स ऑफ माइनर मिनरल्स. हाँ, अब ये तो याद करना पड़ेगा. देखो, डायस्पोर और पायरोफाइलाइट, पायरोक्जेनाइट. पायरो करके अगर फाइलाइट, जेनाइट और डायस्पोर और बैराइट, सैफायर, बेंटोनाइट, ये सब माइनर मिनरल्स हैं. ठीक है. नाउ BARH सुपर थर्मल पावर प्लांट इज़ इन पटना. ठीक है. बड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट इज़ इन पटना. कोल लिग्नाइट बेस्ड पावर लोड फैक्टर फॉर द ईयर 21-22 was 58.8%. We can remember that as a little less than 60%. तो you coal lignite based power load factor. So first of all you should know कि power load factor क्या होता है. ठीक है. तो देखते हैं. So ये average load upon peak load होता है. So power load factor is a measure of efficiency of electrical energy usage in a system. It is defined as the ratio of average load over a specific time period to the peak load that occurs during that same period. Average load upon peak load is called the load factor. Okay. So high load factor indicates consistent power usage. Facilities like data centers or refrigerated warehouses often exhibit this characteristic. तो जो एवरेज मतलब लोड अपॉन पीक लोड होता है, यहाँ पे हाई लोड फैक्टर क्या कह रहा है? इंडिकेट्स कंसिस्टेंट पावर यूजेज. लो लोड फैक्टर सजेस्ट फ्लक्चुएटिंग पावर डिमांड्स कॉमन इन एनवायरमेंट्स वेयर इक्विपमेंट रन्स इंटरमिटेंटली और ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड्स. अच्छा, तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया. लो लोड फैक्टर कहाँ पे होगा? जहाँ पे मतलब हैपहज़ार्ड पैटर्न्स में कंजम्पशन पैटर्न्स हो रहा है पावर का, और एक कंसिस्टेंट डिमांड ऑफ पावर हो रही है, तो फिर वहाँ हाई लोड फैक्टर लगेगा. डेटा सेंटर्स या रेफ्रिजरेशन इन वेयर हाउसेस वगैरह में. ठीक है. तो दैट इज़ अबाउट पावर लोड फैक्टर. और इंडिया का लगभग 58.8% है. ठीक है. दैट इज़ थर्मल प्लांट लोड फैक्टर. द प्लांट लोड फैक्टर इज़ कॉमनली कंसिडर्ड एज अ मेजर ऑफ power plants capacity utilization. The Central Electricity Regulatory Commission defines plant load factor as percentage of energy sent out by the power plant corresponding to installed capacity in that period. Percentage of energy sent by the power plant corresponding to installed capacity in that period. अच्छा, तो installed capacity तो मतलब full capacity तो कभी नहीं बेच सकते ना, नहीं तो क्रैश हो जाएगा. तो percentage of energy sent out by the power plant, तो ये 58.8% मतलब 60% कैपेसिटी पे हमारे पावर प्लांट्स एनर्जी बना रहे हैं. बाकी क्या डिसिपेट हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है. तो इसीलिए इट इज़ यूज्ड एज अ मेजर ऑफ अ पावर प्लांट्स कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. ठीक है. थर्मल प्लांट लोड फैक्टर. नाउ थर्मल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सबसे ज़्यादा तुम्हारा महाराष्ट्र में है, उसके बाद गुजरात में है, और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में है थर्मल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज़. देन मैट्योर में थर्मल पावर प्लांट है तमिलनाडु में. वन बकोरी थर्मल पावर प्लांट तो गुजरात में है, ये तो हमको पता है. होल्ड ऑन. ओके. तो हम कह रहे थे कि मैट्योर तमिलनाडु में थर्मल पावर प्लांट है, और वन बकोरी में भी. वन बकोरी थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? गुजरात में है. फिर वी हैव अ थर्मल पावर प्लांट इन कोरबा. कोरबा थर्मल पावर प्लांट है. श्रीशैलम हाइडल पावर प्लांट है. उकई, तो ये तो आंध्रा में और तेलंगाना के बॉर्डर पे मिल जाएगा मेरे ख्याल से. कोरबा तुम्हारा छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा, और उकई उतरन थर्मल पावर प्लांट दोनों तुम्हारे गुजरात में होंगे, और रामागुंडम तुम्हारा आंध्र प्रदेश में नहीं, तेलंगाना में ही मिलेगा रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट. इसको अलग से कर लो बिकॉज ये मैंने गलत आंसर दिया. तो रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट इज़ इन उड़ीसा. ठीक है. नाउ ओबरा थर्मल पावर प्लांट सोनभद्र में जो बनाया है यूपी में 1967 में, उसको जॉइंटली रशिया की मदद से बनाया गया था. अभी अगर हम अपना एनर्जी कंजम्पशन बताएं तो कोल से सबसे ज़्यादा मिल रहा है, उसके बाद सोलर से, उसके बाद हाइड्रो से, और फिर विंड से, फिर ऑयल एंड गैस से. ठीक है. फिर कभी जाके बायोगैस वगैरह से है, और लास्ट में आ रहा है एकदम न्यूक्लियर. ठीक है. नाउ अब ये जैसे हमने मैट्योर पढ़ा था थर्मल पावर प्लांट तमिलनाडु में, उसी तरह से सबरीगिरी हाइडल पावर प्लांट इज़ इन द केरला. नाउ यू कैन एक्चुअली इसको तुम रिमेंबर कर सकते हो. सबरीमाला टेम्पल तुम्हें पता है ना, तो सबरीगिरी केरला में है, और सबरीमाला कहाँ है? सो सबरीमाला इज़ अ रिनोन्ड हिंदू टेम्पल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में है. ठीक है. तो इससे तुम लॉजिक लगा सकते हो. सबरीगिरी हाइडल पावर प्लांट दैट इज़ इन केरला, जबकि घट प्रभा इट इज़ एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इन कर्नाटका. और घट प्रभा इज़ एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? तो ये भी देख लो. घट प्रभा
सो आई थिंक कर्नाटका होना चाहिए ये। हाँ सही है। देन इन इंडिया पावर जनरेशन ट्रेंड्स आर एज फॉलोज। इंडियाज टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी हैज़ रीच्ड 416। अब देखो ये लेटेस्ट फैक्ट इधर राइट एक्सट्रीम में लिखा हुआ है, ये छुप गया है तो कैसे दिखाएं ये, खैर मैं बोल दे रहा हूँ। तो अभी 2024 के हिसाब से हमारा जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है पूरे कंट्री का, दैट इज़ 442.8 गीगावाट GW, ठीक है, 442.8 गीगावाट। अब इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा कोल से बना रहे हैं हम लोग, उसके बाद सोलर से बना रहे हैं, फिर स्मॉल हाइड्रो हाइड्रो से बना रहे हैं, ठीक है, स्मॉल क्या लार्ज वो छोड़ो, और उसके बाद फिर विंड से बना रहे हैं, और विंड के बाद फिर ऑयल एंड गैस से भी बना रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद कहीं जाके बायोगैस या बायो रिसोर्सेस, और फिर लास्ट में न्यूक्लियर इज़ अदर, मतलब सबसे पीछे है। तो एक बार फिर से बताते हैं, कोल हो गया, कोल के बाद तुम्हारा सोलर हो गया, फिर हाइड्रो हो गया, फिर विंड हो गया, फिर ऑयल एंड गैस हो गया, उसके बाद बायोफ्यूल, और लास्ट में न्यूक्लियर। नाउ इंडियाज़ टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी रीच्ड 4, तो अभी ये मैंने बता दिया 442.8 गीगावाट, of which 125 gigawatt, that is 30% came from renewable energy, and 47 gigawatt, that is 11% came from hydro. तो एक परसेंट बढ़ा दो, ठीक है। So you can actually ask that, like what percentage of India's total comes from okay, so the question is what percent of India's total power installed capacity comes from renewable sources and hydro sources. So as of March 31st 2024, India's total installed power capacity from renewable sources is approximately 190 gigawatt, which includes large hydro projects. When considering only non-hydro renewable sources, the installed capacity is 143 gigawatt. तो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तो 190 गीगावाट है, जिसमें से हाइड्रो पावर लगभग 47 गीगावाट है, लार्ज हाइड्रो, नॉन हाइड्रो रिन्यूएबल कैपेसिटी 143.64 है। तो क्या ये मेल खा रहा है? यहाँ पे देखो 400 तो वो तो छोड़ो, विच 125 गीगावाट केम फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब सब मिला के, तो 125 फ्रॉम द एंटायर रिन्यूएबल एनर्जी। अभी ये 190 गीगावाट हो गया है एंटायर रिन्यूएबल एनर्जी। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इंडिया इज़ अराउंड 365.6 गीगावाट, सो रिन्यूएबल सोर्सेज कंट्रीब्यूट अबाउट 52%। ये पुराना है, ये मैंने ईयर लिखना भूल गया था क्या मैं। इन समरी ये तो सही आंकड़ा नहीं दे रहा है, 2022 का दे रहा है, ठीक है, तो ये छोड़ो, तो इसको याद करो, ठीक है। बट एज ऑफ 2024 टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इज़ 442.8 गीगावाट, जिसमें से मोटा मोटा मान लो 190 गीगावाट तुम्हारा रिन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है, ठीक है, ख़त्म बात। और ये पैटर्न याद रखो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद ये है द थर्मल पावर प्लांट ऑफ NTPC एट सिंगरौली वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1977 एंड दिस इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ NTPC। सिंगरौली वाला 1977 में बनाया गया था, पहली यूनिट ऑफ NTPC। सिंगरौली रीजन इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स in 2 states, Siddhi in MP and Sonbhadra in UP. There are 3 super thermal power plant in this area, Singrauli, Rihand and in Sonbhadra, and Vindhyanchal plant in Singrauli MP. तो मतलब दो तुम्हारे MP में है और एक UP में है, एक सिंगरौली नाम से ही है डायरेक्टली और एक विंध्यांचल नाम से है, और एक रिहंद इन सोनभद्र ये UP में पड़ जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि सिद्धि डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारा ये है MP साइड में ये दोनों रीजन्स, और उत्तर प्रदेश में तुम्हारा सोनभद्र ज़िले में ये वाला रीजन है, रिहंद वाला। तो और पहली यूनिट ऑफ NTPC गॉट सेटअप इन सिंगरौली इन द ईयर 1977, ठीक है। उड़न गैस टरबाइन पावर स्टेशन ये तुम्हारा महाराष्ट्र में है। फिर कोठागुडेम थर्मल पावर प्लांट तेलंगाना में है, डबहोल महाराष्ट्र में है, और उकई सब लोग जानते हैं गुजरात में है। पतरातू ये झारखंड में है, ठीक है, तो पतराटू झारखंड में है, ठीक है, पटराटू झारखंड में है, उकई गुजरात में है, डबहोल महाराष्ट्र में है, कोठागुडेम तेलंगाना में है। तो कोठागुडेम और यहाँ रामागुंडम अभी हमने देखा था थर्मल पावर प्लांट, दैट वाज आल्सो इन तेलंगाना। सो रामागुंडम एंड कोठागुडेम दोनों पावर प्लांट्स तुम्हारे तेलंगाना में है। उड़ान गैस टरबाइन पावर स्टेशन ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, हाँ ये तो मुझे पता है, कायमकुलम इज़ इन केरला एंड कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ इन तमिलनाडु, ठीक है। अब मैंने बताया था कि थोरियम वगैरह के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं केरला में, एक कायमकुलम है, अलापुझा है और नींदाकरा रीजन है, ठीक है।
तो नाउ वी हैव मूव्ड ऑन दिस पेज नंबर 54। क्या करें, इसी में करें या अगले वीडियो में करें? पावर प्लांट्स वगैरह हैं सब, ठीक है। थोड़ा और देख लेते हैं। तो कायमकुलम, अल्लापूजा, केरला, ये सब एनटीपीसी में आता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। द नाभी नगर पावर प्लांट इज़ इन बिहार। नाउ एक्चुअली दिस इज़ ऑपरेटेड बाय इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन। जो नाभी नगर पावर प्लांट जो है वो इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन के अंडर आता है, बट इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ IREC एंड NTPC। तो IREC और NTPC मतलब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो IREC एंड NTPC मिल के नाभी नगर पावर प्लांट जो बिहार में है, नाभी नगर पावर प्लांट वो इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है बिहार में, और IREC एंड NTPC दोनों साथ मिल के इसको ऑपरेट करते हैं। जामनगर पावर प्लांट गुजरात इज एसोसिएटेड विद SR ग्रुप। अच्छा ठीक है, ये पावर प्लांट की बात हो रही है, ऑयल की बात नहीं हो रही है। जामनगर पावर प्लांट SR ग्रुप से मदद लेके बनाया गया था गुजरात में, ठीक है। NTPC सुपर थर्मल पावर प्लांट फरक्का इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। रामागुंडम सुपर पावर प्लांट इज़ इन तेलंगाना। तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NTPC सुपर थर्मल पावर प्लांट इन फरक्का, वेस्ट बंगाल। Neyveli Thermal Power Corporation फर्स्ट इन साउथ ईस्ट एशिया वर्किंग विद लिग्नाइट कोल विच इज़ अ टर्शरी कोल। तो ये तो मुझे पता ही है, बट ये नहीं पता था कि लिग्नाइट कोल इज़ कॉल्ड टर्शरी कोल, ठीक है। तो ये याद कर लो, लिग्नाइट कोल इज़ कॉल्ड टर्शरी। कुंदनकुलन है सरपास तारापुर विद द हाईएस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी, ठीक है। ये तो मुझे पता है कि कुंदनकुलम इस समय रैंक 1 पे है सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन में। हरिपुर प्लांट इज़ इन वेस्ट बंगाल एंड कोवाडा इज़ इन आंध्र प्रदेश। इसमें अरे यार, कोवाडा जो है ना दैट इज़ इन आंध्र प्रदेश। एंड बाय द वे हम लोग ये एक बार पढ़े थे कि 1938 का नहीं 1939 INC सेशन। अरे यार, ये वही हरिपुर है क्या? नहीं, ये त्रिपुरी है। 1938 लिखना ज़रा, तो ये आएगा हरिपुर। ये हरिपुर अलग है क्या? वेयर इज़ हरिपुर? देखना, ये हरिपुर अलग है मेरे ख्याल से, सूरत में है ये तो, ठीक है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ हरिपुर, ये वेस्ट बंगाल वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हरिपुर प्लांट एक है वेस्ट बंगाल में, और ये क्या है? कोवाडा प्लांट है तुम्हारा आंध्र प्रदेश में। रिमेंबर दैट। सुनने से लग रहा है कि ये कर्नाटका में होगा, बट एक्चुअली कोवाडा प्लांट इज़ इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। रिमेंबर दैट। देन अणुशक्ति विद्युत निगम जॉइंट वेंचर ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL with 51% shares, NTPC with 49% shares. It was incorporated in 2011, whereas NTPC was established in 1975. As of 1st January 2023, total power मैंने बताया 410 गीगावाट। तो ये पिछले साल का है, अभी तो बढ़ गया है, 440 के आसपास हम लोग बना रहे हैं। of which 57.5% is thermal power based. This is a sad fact, ठीक है। तो आज की डेट में लगभग 442.8 गीगावाट बना रहे हैं, जिसमें से अभी भी इतना ही होगा, ठीक है। 57.5% तो 56-57 ही होगा थर्मल से बनाते होंगे। खैर एनीवेज, अणुशक्ति विद्युत निगम ये जो है, इसमें न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड NTPC दोनों मिलके हैं, मतलब शेयर होल्डिंग है। उसी तरह से उसमें IREC प्लस NTPC थी तुम्हारा किसमें? नाभी नगर में जो पावर है दैट इज़ ऑपरेटेड बाय इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन, और मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न बता दिया है। देन हमारे यहाँ 7 हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं इंडिया में, ठीक है। नाउ ये भी हमको पता है। इसमें जो नाम भूलता है, एक है थल, ये महाराष्ट्र वाला भूल जाता है, और एक है तुम्हारा थल, तालचेर, मनुगुरु और बरोडा है, ये बरोडा, हजीरा, कोटा, ट्यूटिकोरिन, तमिलनाडु, ठीक है। ये 7 हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं। रशिया इन टोटल हैज़ एग्रीड टू सेट अप 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। तो ये संख्या पूछ सकते हैं आपसे, जिसमें से मेजॉरिटी तुम्हारे कुंदनकुलन में ही है। नाउ मोनाजाइट इज़ ईजिली अवेलेबल ऑन द कोस्टल सैंड्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा तक में मिलता है मोनाजाइट, बट कम मात्रा में। दीज प्लेसेज ऑल्सो हैव अदर मिनरल्स लाइक सिलिमनाइट, इलिमनाइट, रूटाइल, जर्कॉन, मोनाजाइट, कार्नेट। मतलब ये याद रखना कि थोरियम ओवरऑल ओर से तुम्हें इतने सारे मिल जाते हैं कम मात्रा में, ये भी मिलता है, ठीक है। जहाँ से थोरियम मिलता है वहाँ ये सब भी मिल जाता है साथ में, फिर बाद में तुम्हें रिफ़ाइन करना पड़ता है। तो जर्कॉन, रूटाइल और इलिमनाइट, सिलिमनाइट ये तो याद रख ही लो, गार्नेट भी याद रखो, ठीक है। गार्नेट, इलिमनाइट, सिलिमनाइट, जर्कॉन, रूटाइल, ठीक है, और मोनाजाइट। देन जैतपुर एटॉमिक, ये महाराष्ट्र में है जैतपुर,
और इक्विपमेंट सप्लायर कंपनी ये फ्रेंच की एक फ्रेंच कंपनी अरीवा थी, अरीवा नामक कंपनी ने जैतपुर एटॉमिक पावर प्लांट के बनाने में मदद की थी। ठीक है। फिर मीठी वर्दी ये गुजरात में है और ये अमेरिकन मदद से बनाया गया था। देन कायगा, ये इसको कैंडू एटॉमिक पावर प्लांट भी बोलते हैं, कर्नाटका 2000 में बनाया गया था और ये काली नदी के पास बनाया गया है। और कायगा इज़ एक्चुअली द 20th पावर प्लांट ऑफ इंडिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो फिर से बता रहे हैं, कायगा कर्नाटका में बनाया गया था और सन 2000 में बनाया गया था काली नदी के पास। और जबकि मीठी वर्दी अमेरिकन मदद से बनाया गया था और गुजरात में बनाया गया था 2008 में मीठी वर्दी। और जैतपुर तो महाराष्ट्र में बनाया गया था और फ्रेंच कंपनी अरीवा ने मदद की थी उसमें। ठीक है। देन काकरापार ये भी सूरत में बनाया गया 1993 में। और नरोरा तो ये बुलंदशहर में 1992 में बनाया गया था। तो 92 और 93 इंपॉर्टेंट हो जाता है। 92 में नरोरा में बना था और 93 में सूरत में बना था। ठीक है, काकरापार। देन कुंदनकुलन ये एटॉमिक पावर प्लांट ये तमिलनाडु में बनाया गया था 1988 में, इनसे भी पहले रशियन की मदद से। फिर कलपक्कम भी तमिलनाडु में है 1984 और पहले चले जाओ। और फिर रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट ये कनाडा की मदद से बनाया गया था 1973 में और ये कोटा राजस्थान में है। ठीक है। और ये 25वां बोलना ठीक नहीं होगा। ठीक है, रावत भाटा बस इतना याद रखो किसकी मदद से बनाया था। और सबसे ओल्डेस्ट मेरे ख्याल से यही है। नहीं, ओल्डेस्ट ये नहीं है। पहला तुम्हारा तारापुर है, ये महाराष्ट्र में पड़ेगा और अमेरिकन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। अ टोटल ऑफ 6,780 मेगावाट इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम न्यूक्लियर सोर्सेज। दिस इज़ 1.7% ऑफ टोटल इंडियाज पावर जनरेशन। ठीक है, बहुत कम है। तारापुर कहाँ है एक बार कंफर्म कर लेना। द 1 जनवरी 2023 इंडियाज़ इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, फिर से वही आ गया, 4,10,339 मेगावाट्स कह लो या तुम ऐसे कह लो 410 गीगावाट। ठीक है। आउट ऑफ दिस 11.8% इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग हाइडल पावर। तो अभी बढ़ गया होगा थोड़ा। वही मैं बता रहा हूँ कि परसेंटेज वाइज फिगर भी देखना ज़रूरी है। ठीक है। तो अगर हम परप्लेक्सिटी से पूछें एज ऑफ 2024 तो देखते हैं क्या बताता है ये। एज ऑफ 2024 इंडिया पावर जनरेशन टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी, अब ये फिर पुराना बता रहा है। तो इसमें देखो क्या है कि सोलार सबसे ज़्यादा है, फिर विंड है। तो रिन्यूएबल के केस में अगर हम बात करें तो सोलर ज़्यादा है, सोलर के बाद विंड आता है, फिर विंड के बाद हाइडल आएगा और उसके बाद फिर बायोमास वगैरह आएगा, बायोमास। नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो कोल 40% है, नेचुरल गैस, ऑयल ये भी है और न्यूक्लियर तो 2 से 3% के बीच है। तो कुल मिला के रिन्यूएबल सोर्सेज से अब हम ज़्यादा मतलब बना रहे हैं इंक्लूडिंग हाइड्रो, तो ये एक अच्छी बात है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से अभी भी 48% बना रहे हैं, इसको और तेज़ी से कम करना पड़ेगा। कोल्स शेयर हैज़ रिसेंटली ड्रॉप्ड बिलो 50%, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडियाज़ पावर जनरेशन लैंडस्केप। दिस ट्रांजिशन अफेक्ट्स इंडियाज़ ऑनगोइंग एफर्ट्स टू एनहांस इट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ठीक है। तो ये डेटा तो पुराना था बट कुछ पैटर्न्स सही थे, तो वो अभी के लिए इतना याद रख लो कि हाइडल से हम लगभग 12% बनाते हुए हैं। ठीक है। फिर राणा प्रताप हाइडल स्टेशन ये इज़ इन रावत भाटा राजस्थान। ठीक है। अब एक सेकंड, हाँ, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये मैं सबसे पहले ही बता चुका हूँ बहुत पहले के लेक्चर में कि ये दोनों डैम्स वगैरह राजस्थान में है। तो यू कैन डैम पे ही तो तुम्हारा हाइडल स्टेशन बनाया जाता है। तो राणा प्रताप हाइडल स्टेशन इज़ लोकेटेड इन राजस्थान और वो रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट के नज़दीक बनाया गया है। ठीक है। सिमिलरली जवाहर सागर हाइडल प्लांट इज़ ऑन द चंबल रिवर लोकेटेड इन राजस्थान। तो अभी हमको ये पता है कि राजस्थान में, बट कौन सी रिवर पे है तो ये याद कर लो, यहाँ पे चंबल रिवर पे है। ठीक है। तो और कोयना ये तो महाराष्ट्र में है। ठीक है। लार्जेस्ट हाइडल प्लांट इन इंडिया है ये कोयना और ये महाराष्ट्र में है। लार्जेस्ट हाइडल पावर प्लांट है काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है गुजरात में। ठीक है। काकरापार किस साल में बनाया गया था? मेरे ख्याल से 90s में बनाया। कब? काकरापार 1993 में और नरोरा 1992 में। ठीक है। कुंदनकुलन 1988 में और कलपक्कम 1984 में। ठीक है। तो नरोरा 92, काकरापार 93 और कुंदनकुलन 88 और कलपक्कम 1984। ठीक है। और रावत भाटा 1973 एंड 1969 में तारापुर बना दिया गया था। ऑलराइट। अब ये तप्तापानी या तत्तापानी ये छत्तीसगढ़ में फेमस जियोथर्मल साइट है वाली तप्तापानी। अच्छा, ये दोनों अलग है। ये तत्तापानी है, ये छत्तीसगढ़ में है जियोथर्मल साइट, वेरस तप्तापानी इज सल्फर हॉट वाटर स्प्रिंग इन गंजाम उड़ीसा।
तो देखो अलग अलग जगह पे हैं। तप्तापानी इज़ इन उड़ीसा, वेरस तत्तापानी दैट इज़ छत्तीसगढ़ में है। फिर ग्वाल पहाड़ी ये गुरुग्राम में है, हरियाणा, दैट इज़ नोन फॉर सोलर पावर जनरेशन, ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है चाहिए। पतरातू तो झारखंड में, मुझे पता है। न्यूक्लियर कुंदन कुलन ये भी रशिया की मदद से बनाया गया था। द चमेरा पावर प्लांट इज़ इन चंबा हिमाचल प्रदेश ऑन रावी रिवर, ये नहीं पता था, ये पहली बार देख रहे हैं, इसको अलग से कलर करो, ठीक है। तो चमेरा रावी नदी हिमाचल में है, ठीक है, और ये तुम्हारा तातापानी छत्तीसगढ़ में, तप्तापानी उड़ीसा में है, और ग्वाल पहाड़ी गुजरात में है। पतरातू तो हमको पता है झारखंड में है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगले वीडियो में देखते हैं, फिर अब एक ही लेक्चर करना पड़ेगा।